हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 की वीडियो के साथ आज हमारा जो चैप्टर है प्राणी जगत उसकी दूसरी वीडियो है। तो इसमें हमने कुछ संघ के बारे में बात की थी पहले भी। तो जैसे संघ पोरीफेरा है उसके कुछ मुख्य लक्षण बताए थे। पोरीफेरा के बारे में हमने आपको बताया था कि जो पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो छिद्रित होते हैं, अर्थात उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ओस्टिया बोलते हैं और जो बड़े छिद्र होते हैं उन्हें ओस्कुलम बोलते हैं। जो छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा पानी इसके शरीर में प्रवेश करता है स्पंज के, और जो ओस्कुलम होते हैं, जो बड़े छिद्र होते हैं, उनके द्वारा पानी जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार हमने उसके बारे में उसके और भी कुछ मुख्य लक्षण बताए थे आपको। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, संघ सिलेंड्रेटा या निडेरिया। उसके बाद बात करेंगे संघ टीनोफोरा के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे संघ प्लेटीहेलमिन्थीज यानी कि जो चपटेकर्मी होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे संघ सिलेंड्रेटा या संघ निडेरिया के बारे में। देखिए ये जलीय इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जलीय होते हैं, समुद्री स्थावर होते हैं या मुक्त तैरने वाले होते हैं। समुद्री स्थावर मतलब समुद्र में एक जगह रुके हुए या मुक्त रूप से तैरते रहते हैं इस संघ के जंतु। इसका जो निडेरिया नाम पड़ा, जो नाइडेरिया नाम पड़ा वो किसका पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक दंश कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके अंदर एक दंश कोशिका पाई जाती है जिसे नाइडोप्लास्ट या निमेटोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडोप्लास्ट या निमेटोप्लास्ट बोलते हैं। ये कोशिका स्पर्शकों को शरीर के, ये कहाँ पाई जाती है? ये जो दंश कोशिका है या तो पाई जाती है स्पर्शकों के ऊपर, जो टेंटिकल्स होते हैं, जो स्पर्शक होते हैं, इन स्पर्शकों के ऊपर पाई जाती है, या शरीर में अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। इस संघ के जंतु होते हैं वो स्थिरिक होते हैं। जो इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्थिरिक होते हैं, इसकी रक्षा करने के लिए होते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए काम में आते हैं। जो टेंटिकल्स हैं, जो स्पर्शक हैं, ये क्या करते हैं? इसकी रक्षा काम करते हैं और क्या करते हैं? शिकार को पकड़ने का भी काम करते हैं। इस संघ के जो अधिकांश जंतु हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर यानी कि जो मीठा जल होता है जो वहाँ भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इस संघ के जंतु होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे बोलते हैं आंतर गुहा या सिलेंट्रोन। केवल एक ही गुहा पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो दो आकार यानी कि पोलिप और मेडुसा से मिलकर बनता है। इनका जो शरीर होता है, संघ के जंतु होते हैं उनका जो शरीर है वो दो आकारों से मिलकर बनता है। एक होता है पोलिप और एक होता है मेड्यूसा। जो पोलिप भाग होता है वो कैसा होता है? वो बेलनाकार होता है और स्थावर होता है। जो पोलिप भाग होता है वो बेलनाकार होता है और स्थावर होता है, जैसे हाइड्रा में। उसके बाद जो मेड्यूसा भाग होता है वो छतरी के आकार का होता है और मुक्त पलावी होता है। छतरी के आकार का और मुक्त पलावी मतलब मुक्त रूप से तैरने वाला, जैसे जेलीफिश में। उसके बाद इनके शरीर में जो पाचन गुहा होती है वो थैली जैसी होती है। इन जो इस संघ के जंतु होते हैं उनके शरीर में जो पाचन गुहा होती है वह एक थैली के समान होती है। और मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? लंबे लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इसकी रक्षा करते हैं और क्या करते हैं? शिकार को पकड़ने के काम में आते हैं। इस संघ के जंतु में परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। इनके इस संघ के जंतु होते हैं, संघ सिलेंड्रेटा के जो जंतु होते हैं उनके अंदर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र। परिसंचरण यानी कि जो रुधिर का जो परिवहन है वो परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। उत्सर्जन यानी कि शरीर से जो हानिकारक पदार्थों को निकालने का जो तंत्र होता है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का जो तंत्र होता है वो नहीं पाया जाता। और श्वसन तंत्र यानी कि श्वसन क्रिया के लिए जो तंत्र होता है वो नहीं पाया जाता। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब इनमें जो दो अवस्थाएं होती हैं। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है बीजाणुविद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था, वो पाई जाती है। इनके इसमें पीढ़ी एकांतरण होता है। जो इनके अंदर जो अलिंगी जनन होता है मुकुलन के द्वारा, और जो लिंगी जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? गैमिट्स के द्वारा होता है, अर्थात युग्मकों के द्वारा होता है। इनके दो प्रकार का जनन पाया जाता है, अलिंगी और लिंगी। तो जो अलिंगी जनन है वो मुकुलन के द्वारा, और जो लिंगी जनन है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है युग्मकों के द्वारा। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 हमारा जो संघ है टीनोफोरा। इस संघ के जो सभी जंतु, इस संघ के जो जंतु होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? समुद्र की सतह पर तैरने वाले होते हैं और एक रूपी होते हैं। लगभग इनका जो आकार होता है, इनका जो शरीर होता है वो लगभग एक समान होता है, एक रूपी, यानी कि देखने में ये कैसे लगते हैं? एक जैसे ही लगते हैं। और मुख्य रूप से क्या होते हैं? सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। इनका शरीर जो है उपगोलाकार, बेलनाकार या चपटा होता है। कैसा होता है? उपगोलाकार, बेलनाकार या चपटा भी हो सकता है। शरीर पर 8 पक्षमाभी पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। पक्षमाभी पट्टिका का मतलब क्या है? जो सीली इसके अंग हैं, जो चलने वाले अंग हैं उन्हें बोलते हैं पक्षमाभी पट्टिकाएँ। वो 8 होती हैं जो क्या करते हैं? चलने में सहायता करती हैं।
और इनके शरीर में क्या होता है, साधारण रूप से 2 स्पर्शक पाए जाते हैं। पक्षमापी जो पट्टिकाएँ हैं, जो चलने वाले अंग हैं, वो तो 8 पाए जाते हैं, लेकिन जो स्पर्शक हैं, जो इसकी रक्षा करते हैं, शिकार पकड़ने का काम करते हैं, वो कितने पाए जाते हैं, 2। इनमें पाचन गुहा में अनेक नलिकाएँ होती हैं, लेकिन क्या होता है, गुदा नहीं होती। गुदा मतलब जो मलद्वार होता है, जहाँ से हम शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, तो मलद्वार या गुदा द्वार इसमें नहीं होता। क्या होता है, इसमें केवल पाचन गुहा में अनेक नलिकाएँ पाई जाती हैं। उसके बाद इनमें कंकाल तंत्र और क्या नहीं होता, दूसरा उत्सर्जी तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब कि इनके शरीर में जो हड्डियों का ढांचा, जो हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो इनके शरीर में हड्डियों का ढांचा अर्थात कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, और ना ही इनमें पाया जाता है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र का मतलब जो शरीर से ऐसा तंत्र जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, वो भी इनके शरीर में नहीं पाया जाता है। इनके ना तो इनके अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है और ना इनके अंदर उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब नर और मादा जननांग एक ही प्राणी के अंदर होना, नर और मादा जननांग एक ही जंतु के अंदर होना, इनके उभयलिंगी। और एकलिंगी कौन से होते हैं, जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं एकलिंगी। तो इस संघ के जंतु होते हैं उभयलिंगी होते हैं, जैसे टिनोप्लानस का उदाहरण है। अब बात करते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज की। इम्पोर्टेंट संघ है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब है चपटे कर्मी। देखिए, एक तो होता है, मान लो आपके घरों में टीवी है, आपने टीवी देखा होगा, एक तो है बाहर को उभरा हुआ सा। कैसा होता है, बाहर को उभरा हुआ सा होता है, उसे बोलते हैं क्या, वो होता है उभार वाला। और एक जो आजकल LED वगैरह आप देखते हैं घरों में लगी हुई हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके जो सामने का जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड कैसा है, हमारा चपटा है, बिल्कुल प्लेन है सामने से। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे कर्मी होते हैं और द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बटे हुए होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब 2 बराबर भागों में बटे हुए होते हैं। इस संघ के जो जंतु होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीवित पोष्ट से अपना पोषक प्राप्त करते हैं। इनका जो दूसरा जीवित प्राणी है, जीवित, उससे क्या करते हैं, भोजन अपना प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें जो चलन अंग है वो अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, जो चलन अंग है वो अनुपस्थित का मतलब इनमें जो चलने वाले अंग है वो नहीं पाए जाते। इन जंतुओं के जो शरीर होते हैं कैसे होते हैं, त्रिकोरिक, अर्थात इनका जो शरीर होता है 3 स्तरों का बना हुआ होता है। एक बाहरी स्तर जो होता है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, जो मध्य स्तर होता है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, और जो भीतरी स्तर होता है उसे एंडोडर्म बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, त्रिकोरिक होता है, यानी कि 3 स्तरों का बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद इनके शरीर में क्या होता है, शरीर के चारों ओर एक क्यूटिकल यानी कि एक उपचर्म होता है। क्यूटिकल का शरीर के चारों ओर क्या होता है, एक क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल का एक आवरण इनके शरीर के ऊपर पाया जाता है। पाचन तंत्र इनमें इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता। और पाचन नली में अनेक शाखाएं होती हैं लेकिन मलद्वार नहीं होता, यानी कि जो पाचन तंत्र होता है इनकम्प्लीट होता है। पाचन तंत्र में अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक नलिकाएं होती हैं, निकली हुई नलिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, लेकिन जो मलद्वार है वो नहीं पाया जाता। उसके बाद इनमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है और श्वसन तंत्र है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र, जो श्वसन तंत्र है वो नहीं पाए जाते। प्राय ये उभयलिंगी होते हैं। इस संघ के जंतु होते हैं उभयलिंगी का मतलब नर और मादा जननांग का एक ही जंतु के अंदर उपस्थित होना, वो उभयलिंगी कहलाता है। इनके संघ के जंतु होते हैं प्राय उभयलिंगी होते हैं। और इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, यानी कि शरीर निषेचन जो होगा वो शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब जो निषेचन शरीर के अंदर उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो इन जो कुछ जंतु होते हैं, इस संघ के जो कुछ जंतु होते हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्राणी है, एक जंतु है, उसके हमने 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 50 टुकड़े, 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े कर दिए, और प्रत्येक टुकड़े में यदि केंद्रक है या केंद्रक का अंश है तो वो क्या करता है, वो वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाता है। यानी कि उसी से, उस टुकड़े से ही जिसमें केंद्रक होगा या केंद्रक का अंश होगा, एक नया जीव उससे तैयार हो जाएगा। उस स्थिति को बोलते हैं क्या, पुनरुद्भवन। यानी कि इन जो इस संघ के जंतु होते हैं उनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसके जो उदाहरण है फीताकर्मी, यकृतकर्मी, वो सब क्या है इसके उदाहरण है। ये हमने फैसियोला हिपोटिका का डायग्राम बनाया है, इसका फैसियोला हिपोटिका उसका डायग्राम बनाया है। तो आज हमने आपको 3 संघ के बारे में बताया। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसका जो मुख्य उदाहरण है दंश कोशिका का पाया जाना। जो निडेरिया नाम रखा गया इसका वो क्या है कि इसके अंदर दंश कोशिका पाई जाती है, जिसे बोलते हैं नाइडोप्लास्ट या निमेटोप्लास्ट। इसका मुख्य क्या है, लक्षण है। उसके बाद दूसरा संघ बताया आपको टिनोफेरा। टिनोफेरा के बाद हमने तीसरा जो संघ बताया आपको वो बताया कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है इसमें से कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के उदाहरण सहित
कुछ मुख्य लक्षण बताइए। तो इसमें कम से कम आपको 10 मुख्य लक्षण लिखने हैं इसके, और इसके एग्जाम्पल देने हैं। फीताकृमि, यकृतकृमि, फैसियोलिया, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके उदाहरण आपको जो लक्षण है वो कैसे लिखने हैं कि इस संघ का जो मुख्य लक्षण वो क्या है, चपटा होना। यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, चपटेकर्मी होते हैं। चपटे होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, चपटेकर्मी, यानी कि द्विपार्श्व सममित। तो आज की वीडियो में हमने आपको तीन संघ के बारे में बताया, संघ सिलेंड्रेटा, संघ टिनोफेरा, और दूसरा कौन सा बताया, तीसरा इनका संघ प्लेटीहेलमिन्थीज। उसके बाद बात करते हैं हम संघ एस्केलीहेलमिन्थीज, संघ एनिलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और संघ मोलस्का। इसके 4 हमारे 5 संघ इकाइनोडर्मेटा है। तो जो मुख्य हैं वो जो हमारे मुख्य जो संघ है इसमें वो 3 या 4 हैं, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन करने में सभी हैं, पता नहीं कौन सा कहाँ से आ जाए। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। शेष वीडियो के लिए शेष जो हमारा जो आगे का वर्क है वो आपको नई वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। धन्यवाद।